जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। राम बाण यही गण सरिसा, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तजि टेक। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते हैं, निगल नहीं जाते हैं, तब तक हट छोड़ करके उपाय कर लीजिए। शरण सुनी सठता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल मोह भय मन अति कांचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी सुनकर के खूब हंसा और बोला कि स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती है। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवहि मर कटकाई, जियहि विचार निश्चर खाई। कपिहि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभी तो बड़ी हासा। यदि बानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खा करके अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है, ऐसा रावण कहा। अस कही बिहसी ताहि उरलाई, चलहु सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय करि चिंता, वयं कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर के हंस करके उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ा करके अधिक स्नेह दर्शा करके वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठूं सभा बिसरे असिपाई, सिंधु पार सेना सब आई। भूजसी सचिव चित मत कहूँ, ते सब हंसे मष्ट करी रहूँ। जो ही वह सभा में जाकर के बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप कहिए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बड़ी बात है। जीते हूँ सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। अपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रीति बोलहि भय आस। राज धर्म तनि तीन कर, होय बिगहि नास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि प्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कह करके प्रिय बोलते हैं, ठाकुर सुहाई कहते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनि सहाय, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शेष तेहि नावा। रावण के लिए भी वहीं सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना करके मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जान करके विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरु नाई बैठे निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पुछहि मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवा करके अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर जस, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहते हैं, वे हे स्वामी
पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह त्रिठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ फल कहीं न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी है, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कह सकता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि तेहि संत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब की छोड़ करके श्री राम जी की भजिए, जिसे संत सत्पुरुष भजते हैं। तातु राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तातु राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण एवं ऐश्वर्य जस श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म है। गोद्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन भंजन खल भ्राता, भेद धर्म रक्षत सुन भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किए हैं। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताई बैरु तजी नायो माथा, प्राण तारित भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहु बै देही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। बैर त्याग करके उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। नाथ उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु तान त्यागा, विश्वद्रोह कृति अगजहि लागा। जासु नाम त्रैतापन सावन, होई प्रभु प्रगट समुझि जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर भी प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते हैं। जिनका नाम तीनों पापों तथा नाश करने वाले हैं, वे भी प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागहु विनय करहु, दस शेष परिहरि मान मोह मदा। भजहु कुशलाधीश सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे दस शीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग करके आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलेस निज शेष सना, कठिन पठै यह बात। तुरत सुमय प्रभु सन कहीं, पाई सुअवसर तात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मुनि पुलिस जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहलवा भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। मल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरु जो कहते विभीषण। मल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुन करके बहुत सुख माना और कहा कि हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति के भूषण धर्म में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जी को जो कुछ भी कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए और वैसा ही कीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दुरी न कहूँ यहाँ को। मालवंत गृह गयऊँ बहोरी, कहीं विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा कि ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, जहाँ कोई है इन्हें दूर करो। तब मलवान तो घर लौट गए और विभीषण ये हाथ जोड़ करके फिर कहने लगे। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं।
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानस विपरीता। काल रात निश्चर कुल के रीत, सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि का वास है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहि मांगहु, राखु मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, ऐतन होय तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे तात, मैं चरण पकड़ करके आपसे भीख मांगता हूँ कि विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुद्ध पुराण श्रुति समत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठारी साई, खलते ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडित पुराण और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान करके कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर के उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ते ही पहावा। कहसी न खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़ पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। ममपुर बासी तपस्विन पर प्रीति, सठ मिलु जाए नहीं कुछ नीति। अस कहीं किन सही चरण प्रहारा, अन्य जगह पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर के प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति बता। ऐसा कहकर के रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण जी ने मारने पर भी बार बार उसके चरण को पकड़ लेते हैं। उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरसि भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा कि आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नभ पत गयों, सब ही सुनाए कहत अस भयों। इतना कह करके विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर के आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर। मैं रघुबीर शरण जाऊँ देहूँ जन घोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस में है, अतः मैं अब रघुबीर जी की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर के विभीषण जी जो ही चले तो ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयों विभो बिनु तबहि अभागा। चलऊँ हर्षि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर के खुश होकर के मन में अनेकों मनोरथ करते हुए रघुनाथ जी के पास चले। देखऊँ जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता।
जे पद पर सितरी ऋषि नारी दंडक कानन पावन कारी। वे सोचते जाते हैं कि मैं जाकर के भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पा करके ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुताउर लाए कपट कुरंग संग धर धाये। हरउर सर सरोज पद जेई अहो भाग्य मैं देखूं तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़ते थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजमान है, और मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को मैं आज देखूंगा, ऐसा विभीषण जी सोचते हुए जा रहे हैं। जिन पायन के पदुकनि भरत रहे मन लाए। ते पद आज बिलोकऊँ इन नए नहीं अब जाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जिन चरणों की पदुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर के नेत्रों से देखूंगा, ऐसा विभीषण जी मन में सोच रहे हैं। यही विधि करत सप्रेम विचारा। आहु सपति सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा। जाना कोई रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार से प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रघुनाथ जी सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पहियाए। समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा कि रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने के लिए आया है। कह प्रभु सखा बुझे कहाँ। कहीं कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाय निश्चर माया। काम रूप कहीं कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा कि हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा के अनुसार रूप बदलने वाले छली न जाने किस कारण से आया है। भेद हमार लेन सठयावा। राखो बांधि मोहि अस भावा। शाखा नीति तुम निक विचारी। ममपन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है कि यह मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध करके रखा जाए। श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी कही है, विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। सुनि प्रभु बचन हर्ष अनुमाना। शरणागत बक्षल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर के हनुमान जी खुश हो गए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पापमये तिन्हि बिलोकत हानि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी फिर बोले कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर शूद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में ही हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बदला गहीं जाऊँ। आए शरण तजहु नहीं ताऊँ। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जिससे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या कर ली हो, शरण में आने पर भी मैं उसे नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख आता है तो ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊँ। भजन मोर तें भावन काऊँ। जो पर दुष्ट हृदय सोई होई। मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसके कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न बहावा। भेद लेन पठवा दस शेषा। तबहुन कुछ भय हानि कपीसा।
जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उससे रावण ने भेद लेने के लिए भेजा है तो भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु लेते। जो सभीत आवासर नाई, राखौं ताई प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भार में ही उनको सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर के मेरी शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तहि आनो, हसी कर कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनुष समेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंस करके कहा कि दोनों ही परिस्थिति में उसे ले आओ। जब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कह करके चले, सादर तेहि आगे करी बानर चले। जहाँ रघुपत करुणा कर, दूर ही ते देखे दो भ्राता। नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की रऊं, टुटुकी एकटक पल रोकी। भुजबल प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्नत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना छोड़ करके ठिठी करके स्तब्ध हो करके एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंधु कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धीर धीर कहीं मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर के विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धर करके उन्होंने कोमल वचन से कहे, नाथ दशानन कर मैं भ्राता। निचर वंश जन्म सुत्राता, सहज पाप प्रियतामस देहा। जथा उलकई तम घर सने नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरी तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। स्वर्ण सुजस सुनी आयो प्रभु, भंजन भववीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मैं कानों से आपका सुजस सुनकर के आया हूँ कि प्रभु भाव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहे हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर के दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत खुश होकर के, हर्षित होकर के तुरंत उठे और विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़ करके उनको हृदय से लगा लिए। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भय हारी। कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर के उनको अपने पास बैठा करके श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खलमंडली बसऊँ दिनु राति, सखा धर्म निबहि कोई भांति। मैं जानहु तुम्हारी सब रीति, अतिनय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा है। हे
सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार से निभाता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें नीति अनीति नहीं सुहाती है। बरुल भल बास नरक करता, दुष्ट संग जनि देहु विधाता। अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम किन जानि जन दाया। हे तात, नरक में रहना बड़ा अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संगत कभी न दे। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, आप आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर के मुझ पर दया किया है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपनहु मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहा, शोक धाम तजी काम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब तक जीव की कुशल नहीं और स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़ करके श्री राम जी को नहीं भजता है। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। लोभ मोह मत्सर डाम मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते हैं। ममता तरुण तभी अंधियारी, राग द्वेष उलक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रबिनाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्कों को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखि राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपालु जा पर अनुकूला, ताइन व्याप त्रिविध भव सूला। मैं श्री राम जी आपके चरणाबिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उससे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं नेचर अति अधम शुभाऊँ, शुभ आचरण किनु नहीं काऊँ। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखो नैन बिरंचि शिवा, सेव्य जुगल पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। है कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊँ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊँ। जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तहि मोही। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषुंड जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती है। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक करके आ जाए। तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सगते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन हृदय परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी। मम पद्म नहीं बांधी बड़ी डोरी, समदर्शी इच्छा कुछ नाई। हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सबके मत्व रूपी तागों को बटोर करके और सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। और जो समदर्शी, जिसके कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे।
तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरहूँ देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसते हैं, जैसे कि लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय है, और मैं किसी निहोरे से कृतार्थ बस देह धारण नहीं करता। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़नेम, ते नर प्राण समान समा, जिनके द्विज पद प्रेम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जो सगुण सकार भगवान के उपासक है, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है, और जिन्होंने ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राण के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि बानर यूथा, सकल कहीं जय कृपा बरु था। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे आदर अंदर उपयुक्त शब्द गुण है, इसमें तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। राम जी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो, जय हो। सुनत विभूषण प्रभु के बानी, नहीं अघात स्वर्णामित जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते और उन्हें कानों के लिए अमृत जान करके विभीषण जी आघाते नहीं हैं, वे बार बार श्री राम जी के चरणों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणतपाल उर अंतरयामी। उर कहूँ प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरिस शोभई। विभीषण जी ने कहा कि हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों के प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु, ऐसा ही हो कह करके रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाहि, मोर दरसु अमोघ जग माहि। अस कहीं राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भय अपारा। और कहा कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं हो सकता। ऐसा करके श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई, बारिश हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभूषण राखऊं, दीनहु राजु अखंड। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दिया। जो संपत्ति शिव रावण निधि दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। शिव ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजहि जय आना, ते नर प्रसु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जानिताई अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन बहावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सिंह पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जान करके विभीषण जी को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत ही भाया, बहुत ही अच्छा लगा। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्ति पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति वीरा, के विधि तरहु चलहि गंभीरा।
संकुल मकर उर्ग जस जाति अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार से पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप, मछली से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति असिगाई, विनय करऊँ सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि उचित यह होगा कि पहले जाकर के समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि कयो उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तरहि सकल भालु कपिधार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल के बड़े पूर्वज हैं, वे विचार करके उपाय बतला देंगे। तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कहीं तुमने को उपाय, करब देव जो होई सहाय। मंत्र न या लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो तो यह सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुन करके तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सो सब सिंधु करहु मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, देवों का कौन भरोसा है, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कहीं प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुनाराई। यह सुनकर के रघुनाथ जी हंस करके बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर के छोटे भाई को समझाकर प्रभु रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुण्य तट दर्भ दसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पैठाए। उन्होंने पहले सिर नवा करके प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछा करके बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए तो ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराय, शरणागत पर नेह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कपट से बानर का शरीर धर करके उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनका स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखान राम सुभाऊ, अतिश प्रेम गाबर सिंदूराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपिस पहि आने। फिर वे प्रकट रूप से भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट भेष भूल गया। तब बानों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे सबको बांध करके सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करहु पठहु निशाचार। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाये, बांधि कटक पास फिराए। सुग्रीव ने कहा कि सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर के बानर दौड़े। दूतों को बांध करके उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशल्याधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर के पुकारते थे, फिर भी वानरों उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा कि जो हमारे नाक कान काटेंगे उसे कौशल्याधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रावण करे दुजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी।
इससे हंस करके उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उसने कहा कि रावण के हाथ में यह चिट्ठी दे देना और कहना कि हे कुलघातक, लक्ष्मण जी के शब्द संदेश को पाछो। कहूँ मुखागर मूढ़ सना मम संदेश उदार, सीता दे मिलहूँ नत आवा कालु तुम्हार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर उस मूर्ख से जबानी या मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को दे करके उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है समझो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, सियावर रामचंद्र की जय।